हेलो बच्चों, तो झारखंड बोर्ड की तरफ से बहुत बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रही है मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर के। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2024 में होने वाला फाइनल एग्जाम के परीक्षा पैटर्न पर बदलाव होने वाला है। आज के पेपर में इसका दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। और 2024 में जो इन्हें होने वाला एग्जाम है, पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता था, ठीक है, 40-40 मार्क्स का, ठीक है। इस बार होगा या नहीं होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। और जैक ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, ठीक है, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में दिया जाएगा। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। पूरी लाइन को हम एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ही लिखा हुआ है मैट्रिक इंटर में ओएमआर सीट पर 30 अंकों की ही परीक्षा, मतलब कि ओएमआर सीट पर आप लोगों को 30 मार्क्स का ही परीक्षा लिया जाएगा। जो 40 मार्क्स का होता था अब 30 मार्क्स का लिया जाएगा। अब सब्जेक्टिव कितना आएगा, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। पैटर्न में बदलने की तैयारी किया जा रहा है। अब परीक्षाएं कोविड के पहले पैटर्न पर ले जाएंगे, मतलब कि कोविड के, है ना, कोरोना आने से पहले जो पैटर्न था वही पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम को लिया जाएगा। आगे देखिए, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को भेज दिया गया है। जैक द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार ओएमआर सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंक की कटौती की गई है। मतलब जो पहले 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब वो 30 मार्क्स का होगा, क्योंकि 10 मार्क्स का क्या हो रहा है, कटौती हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पर 40 के बदले 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। ओएमआर सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न 1 अंक और बहुविकल्पीय होते हैं। वहीं उत्तर पुस्तिका पर 40 के बदले 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की भांति 20 अंकों की ही होगी। मतलब कि आप लोगों का बच्चों यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पे 30 मार्क्स का आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और 50 मार्क्स का आप लोग का सब्जेक्टिव होगा। कितना हुआ टोटल मार्क्स, 80। बाकी जो 20 मार्क्स हुआ जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल के द्वारा दिया जाता है वहां से आप लोग को मिलेगा। टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आप लोग का पैटर्न को बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है, ठीक है। जैसे ही तैयारी स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है, आपको जानकारी यहाँ पे दे दिया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले जो कोविड के समय में 40-40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्टिव होता था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए आखिर क्यों कर रहा है, क्यों जैक ने विद्यार्थियों को इतना परेशान क्यों कर रहा है, ठीक है। अरे लेना रहता है, परीक्षा पैटर्न बदलना रहता है तो स्टार्टिंग में ही कर दो ना, ठीक है। जब सिलेबस जारी होता है, सेशन स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में, उसी समय उसको इसका नोटिस दे देना चाहिए कि परीक्षा पैटर्न बता देना चाहिए। लेकिन अब जो लास्ट समय बचता है, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि लास्ट समय में कभी सिलेबस जारी करता है, कभी एग्जाम पैटर्न को ही चेंज कर देता है। भाई क्या कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। आईसीआई बोर्ड के ने भी कोविड के दौरान परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया था। परीक्षा के 2 चरणों में ली गई थी। 40 अंकों की परीक्षा ओएमआर सीट और 40 अंकों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर हुई थी, ठीक है। तो ये देखिए सीबीएसई और आईसीआई जो बदलाव किया उसी तरीके से जैक भी करता है। मतलब कि सीबीएसई और आईसीआई जो बोर्ड है उसी के पैटर्न पे ये चलता है, जैक बोर्ड पीछे पीछे काम करता है, ठीक है। अपना कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। बताइए क्या बोले, लास्ट में इन लोगों को परीक्षा पैटर्न क्या चेंज करना था। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सीएमओ भेजा गया बदलाव का प्रस्ताव, ठीक है। सीएमओ को भेजा गया बदलाव का प्रस्ताव कि बदलाव किया जाएगा। परीक्षा पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव सीएमओ को भी भेजा गया था। सीएमओ द्वारा परीक्षा पैटर्न में किए जा रहे बदलाव के संबंध में कुछ बिंदुओं पर और जानकारी मांगी गई है, ठीक है। तो देखिए सीएमओ पास भी भेज दिया गया है, ठीक है, तो बदलाव करने के लिए। अब सीएमओ क्या किया कि उसके संबंध में कुछ बिंदुओं पर जानकारी और मांगा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और अभी देखिए आपका एग्ज़ाम रूटीन भी जारी कर दिया है। रूटीन में जिसमें आप लोगों का बताया गया है कि 1.5 घंटा का आप लोग का ऑब्जेक्टिव का होगा, 1.5 घंटा का सब्जेक्टिव का। अब बताइए यहाँ पे 30 मार्क्स का ही पूछेगा तो कहीं ना कहीं आपका 1 घंटा का ऑब्जेक्टिव लेगा, 1 घंटा का ऑब्जेक्टिव लेगा और 2 घंटा का सब्जेक्टिव, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को रूटीन में भी चेंज किया जा सकता है, इसका प्रोग्राम भी। देखो क्या लिखा हुआ आगे, जैक ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा का प्रोग्राम भी जारी कर दिया, मतलब रूटीन जारी कर दिया। परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक होगी। लिखित परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का। बताइए जैक इतना ताबड़तोड़ फैसला क्यों लेता है, इस तरीके से कभी भी अचानक ले लेता है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। विद्यार्थियों के साथ इस तरीके से धोखा नहीं करना चाहिए जैक बोर्ड को, ठीक है।
आपको अगर पैटर्न ही चेंज करना है, चाहे कुछ भी करना है, आप जब सेशन स्टार्ट होता है, जिस समय सेशन स्टार्ट हुआ था 2023 और 24 का मार्च अप्रैल में, ठीक है, चलो मान लो कि सेशन लेट चल रहा है तो अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा, मई में स्टार्ट होगा, कभी भी स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, अप्रैल मई, तो उस समय उसका पैटर्न को बता दो ना, उस समय सिलेबस को जारी कर दो ना। सीबीएसई तो वही करता है ना, सीबीएसई जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है उसी समय बताता है कि इस तरीके का इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा और आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, पूरे वहाँ पे आपको बता दिया जाता है सीबीएसई। तो सीबीएसई का अगर आप फॉलो करते हो तो सीबीएसई का फॉलो करके आप तुरंत डिसीजन लो ना, बाद में डिसीजन क्यों लेते हो, है ना। तो देखिए बहुत दिक्कत है इस तरीके से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके नीचे बताएं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।